Hello students, in this video we are going to revise concepts of file handling along with some important programs based on the file handling. This video is most important for upcoming board exam of class 12th computer science. So ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. हम प्रोग्राम करते जाएंगे और प्रोग्राम के साथ साथ ही फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट का रिवीजन होता जाएगा. तो फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ फंक्शन in Python to read the content from text file student.txt line by line and display the same on the screen. So we have to create a function. फंक्शन एक क्रिएट करना है. फंक्शन का नाम गिवन नहीं है तो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि रीड करना है तो हमने फंक्शन का नाम रख दिया रीड रिकॉर्ड, क्योंकि हमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को रीड करना है. फंक्शन सिंबल लगाएंगे, कॉलन साइन लगाना कंपलसरी है. देन वी हैव टू रीड फाइल student.txt. तो रीड करने के लिए सिंटेक्स क्या होता है, हमें कोई फाइल ऑब्जेक्ट लेना होता है. सपोज हमने एफ ले लिया, F1 ले लिया. देन ओपन में हम उस फाइल का नाम लिखते हैं जिसे हमें ओपन करना है. दिस इज student.txt. कॉमा लगा के हम मोड लिखना चाहें फाइल मोड तो आर लिख सकते हैं, या फिर हम इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मोड इज आर. यदि हम आर नहीं भी लिखेंगे तो भी वो रीड मोड में ही ओपन होगा. तो इससे हमारी फाइल ओपन हो जाएगी. अब क्वेश्चन में लिखा है कि हमें लाइन बाय लाइन रीड करना है. लाइन बाय लाइन मीन्स हर स्टेप में एक लाइन रीड करेंगे और प्रिंट करना है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चलाएंगे. और लूप को हमें कब तक चलाना है, अच्छा F1 जो है, F1 में एक रेफरेंस क्रिएट हुआ है इस फाइल के लिए. ठीक है, यदि हम इसमें फॉर लूप के साथ देते हैं तो ये डायरेक्ट लाइंस को रीड कर लेगा. जैसे हम लिख देंगे फॉर लाइन इन F1, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो यहाँ कंटेंट्स फाइल में सपोज इस तरह से लिखे हैं, तो जहां पर एंटर प्रेस है, मान लीजिए यहाँ पर एंटर आपने प्रेस किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का पहली बार में इस लाइन में रीड कर लेगा. और हमें करना क्या है, इसे सिंपल से प्रिंट कराना है. देन वी कैन प्रिंट इट, प्रिंट लाइन. राइट, तो सिर्फ हमें इतना ही करना था. रीड रिकॉर्ड फंक्शन को यदि हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा. राइट, तो ये हमारा फंक्शन हुआ. बहुत छोटा सा फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ी. हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में और लाइन बाय लाइन रीड करते हुए प्रिंट करा दिया. तो इस प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा प्रोग्राम है. यहाँ पर हम रिवीजन कर सकते हैं. जैसे हमने रीड इसमें कोई भी फंक्शन यूज नहीं किया है, ऑटोमेटिकली जो फाइल रीड हुई है उसी में से हम कंटेंट को ले रहे हैं. यदि हम यहाँ पर F1 डॉट रीड लिखते हैं कहीं भी, तो इसका मतलब है वी वांट टू रीड होल फाइल, पूरी फाइल एक साथ रीड हो जाएगी. यदि हम लिखते हैं F1 डॉट रीड एन, एन इज नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी हमने मान लीजिए यहाँ लिख दिया एन की जगह पर 10 लिख दिया, तो ये रीड करेगा फर्स्ट 10 कैरेक्टर. जहां भी फाइल पॉइंटर है वहां से 10 कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा. इसी तरीके से फंक्शन है हमारे पास रीड लाइन. रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन को रीड करता है. हम चाहें तो रीड लाइन का यूज करके भी इस प्रोग्राम को बना सकते थे, लेकिन विदाउट रीड लाइन भी हमारा ये प्रोग्राम प्रॉपर वर्क करेगा. देन फंक्शन इज रीड लाइन, और इसमें हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे सकते हैं. मान लीजिए हमने 5 दिया, तो ये क्या करेगा, लाइन में से 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा. देन एक और फंक्शन है रीड लाइंस. रीड लाइंस क्या करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि मल्टीपल लाइंस को रीड करेगा. तो ये पूरे डेटा को रीड करेगा, जहां भी फाइल पॉइंटर है वहां से सारी लाइंस को रीड करेगा और हर लाइन को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एलिमेंट वो स्टोर करेगा. यानी जो कंटेंट होंगे वो लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे. चलिए आगे चलते हैं. Now, next program is write a function in Python to count the number of lines from text file. Text file का नाम given है story.txt, which is not starting with an alphabet T. मतलब ऐसी लाइंस जो T से स्टार्ट नहीं हो रही है उन्हें हमें काउंट करना है. यहाँ पर एक सैंपल दिया है कि if the file story.txt contain the following lines: a boy is playing there is a playground, an aeroplane is in the sky is pink, alphabets and numbers are allowed in the password. ये कुछ लाइंस लिखी हुई है. तो
ये फंक्शन को क्या प्रिंट करना चाहिए, द फंक्शन शुड डिस्प्ले द आउटपुट एज 3, क्योंकि थ्री लाइन्स ऐसी हैं जो टी से स्टार्ट नहीं हो रही। ये टी से स्टार्ट हो रही है तो इसे काउंट नहीं करना, इसे काउंट नहीं करना, हमें काउंटिंग करनी है कि कितनी लाइन्स ऐसी है जो टी से स्टार्ट नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना। सबसे बड़ी बात, फंक्शन बनाने को कहा गया है तो हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन नेम गिवन नहीं है तो हम अपने हिसाब से फंक्शन का नाम डिसाइड कर सकते हैं। हमने फंक्शन का नाम दे दिया काउंट लाइन्स। नाउ वी हैव टू रीड दिस फाइल। फाइल का नाम गिवन है story.txt। रीड मोड में हमने ओपन कर दिया। अब इन्होंने बोला है कि हर लाइन को हमें चेक करना है कि वो टी से स्टार्ट तो नहीं हो रही। यदि टी से स्टार्ट हो रही है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, और टी से स्टार्ट नहीं हो रही तो उसे काउंटिंग में हम ले लेंगे। तो एक काउंट वेरिएबल चाहिए जो काउंट करेगा कि लाइन जो टी से स्टार्ट नहीं हो रही है वो कितनी है। सो अगेन वी हैव टू रीड कंटेंट लाइन बाय लाइन। तो फॉर लाइन इन एफ हमने ले लिया। एफ में ये पूरे के पूरे कंटेंट है। इसमें से ये फर्स्ट लाइन, यहाँ से अ बॉय इज प्लेइंग देयर, यहाँ से ये पूरी लाइन रीड होके इस लाइन नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। अब लाइन में यदि ये आया है तो हमें जब फर्स्ट लेटर, ये जो लाइन में है टेक्स्ट क्या है, अ बॉय इज प्लेइंग देयर। अब हमें पता है इस लाइन का ये 0th लेटर है, ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन। तो हमें चेक कौन सा करना है, 0th लेटर को चेक करना है। सो वी विल चेक इफ लाइन 0 यानी जो फर्स्ट लेटर है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू, हमें नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू टी, देन काउंट को हम प्लस कर लेंगे, मतलब हम काउंटिंग कर लेंगे यदि हमें ये मिलता है तो। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि पहला केस है, ए है, ये टी से स्टार्ट नहीं हो रहा तो काउंट की वैल्यू काउंट प्लस 1, मतलब काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगी। इसी तरीके से जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नेक्स्ट लाइन रीड होगी, नेक्स्ट लाइन इज देयर इज अ प्लेग्राउंड, ये वाली लाइन रीड होगी। इसका फर्स्ट लेटर वो चेक करेगा तो उसमें टी आ जाएगा, फर्स्ट लेटर, टी फर्स्ट लेटर है तो ये काउंट नहीं करेगा। फिर से लूप कंटिन्यू हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, एन एरोप्लेन इज इन द स्काई, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो उसको ए मिलेगा, देन अगेन काउंट कर लेगा। लास्ट टाइम काउंट की वैल्यू क्या थी, 1, तो इस बार क्या हो जाएगी, 2। इसी तरीके से ये सारा काउंट कर लेगा। तो ये लूप है काउंटिंग के लिए। काउंट जब हो जाए, इस आफ्टर लूप यू हैव टू प्रिंट दिस वैल्यू, प्रिंट काउंट। क्योंकि यहाँ कुछ मैसेज नहीं दिया है, सिंपल से 3 लिखा है, इसलिए हमने सिंपल काउंट मैसेज प्रिंट करा दिया। यदि प्रॉपर मैसेज होता कि लाइन्स नॉट स्टार्टेड विथ लेटर टी, तो आप यहाँ पर इसके पहले मैसेज लिख सकते थे। तो अभी फिलहाल हमने उतना ही किया है जितना इस प्रोग्राम में गिवन है। और इस फंक्शन को यदि कॉल करना है तो इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे कि जहां से ये इंडेंटेशन स्टार्ट हो रहा है इसी जगह से हम स्टार्ट करेंगे इस फंक्शन को कॉल करना। तो काउंट लाइंस इस तरीके से हम कॉल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। दिस इज एन असाइनमेंट। इस प्रोग्राम को आप करके देखेंगे, वहां पर हमने टी से मैच होने वाली लाइंस को काउंट किया था। इस प्रोग्राम में दिया है कि राइट अ फंक्शन स्टार्ट विथ आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन नेम इज गिवन, तो आपको यही नाम से फंक्शन बनाना है। विच शुड रीड अ टेक्स्ट फाइल gratitude.txt, फाइल नेम गिवन है तो फाइल नेम यही लेंगे आप रीड करते समय। एंड देन डिस्प्लेस लाइन स्टार्टिंग विथ आई। अब यहाँ पर काउंटिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है कि जैसे ही लाइन आई से स्टार्ट होगी, मीन्स आप कैसे लिखेंगे, इफ लाइन 0 इज इक्वल टू आई, तो आपको ये वाली लाइन प्रिंट करा देनी है। ये आपको हिंट दी है मैंने, बाकी पूरा प्रोग्राम आप लोग खुद से बनाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड अ टेक्स्ट फाइल alpha.txt एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स विच बिगिन विद द वर्ड THE। अब यहाँ लाइन में एक लेटर चेक ना करते हुए हमें एक वर्ड चेक करना है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को रीड लाइंस फंक्शन से बनाते हैं।
विदाउट रीड लाइन्स हमने प्रीवियस फंक्शन बनाया था, इसमें हम रीड लाइन्स यूज कर लेते हैं, जिससे आपको दोनों तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमें करना है काउंट द लाइन्स, मैंने फंक्शन का नाम ये दे दिया। नाउ वी हैव टू रीड द फाइल, f equal to open, file name is given alpha.txt. अब हमारे पास फाइल रीड हो गई। नाउ वी आर रीडिंग लाइन्स। हमने फंक्शन का यूज किया f.readlines। अब इस लाइन से क्या होगा कि एक लाइन्स नाम का की लिस्ट बनेगी, और इस लिस्ट में जो भी लाइन्स है, मान लो यहाँ पर कुछ लिखा है दिस इज अ प्रोग्राम, तो ये वाली फर्स्ट लाइन बन जाएगी। दूसरी लाइन जो आपके फाइल में लिखी होगी वो इसका दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, यहाँ दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, फिर कॉमा लगा के तीसरा एलिमेंट तीसरी लाइन में आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो जब हम इसको फॉर लूप में यूज करेंगे, मान लीजिए हमने लिखा फॉर डी इन लाइन्स, तो अब ये लाइन्स से हम डेटा रीड करा रहे हैं, तो जब लाइन से हम रीड कराएंगे तो दिस इज 0th एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट। तो सबसे पहले 0th एलिमेंट को वो रीड करेगा, तो ये पूरी की पूरी लाइन रीड हो जाएगी। ठीक, जब पूरी लाइन किस में आ गई, डी में आ गई। अब इसमें से हमें क्या चेक करना है इस वर्ड को चेक करना। अब इस वर्ड को हम अलग कैसे करेंगे, इस वर्ड को अलग करने के लिए वी हैव टू स्प्लिट दिस वर्ड्स, हमें अलग अलग वर्ड चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वर्ड्स को लेने के लिए वर्ड्स इक्वल टू डी डॉट स्प्लिट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे एक वर्ड्स नाम की लिस्ट बन जाएगी, जिसमें पहला एलिमेंट होगा दिस, दूसरा एलिमेंट होगा इज, तीसरा होगा ए, चौथा होगा प्रोग्राम। पूरा लिखा हुआ होगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो इस तरीके से बन गया। ये 0th एलिमेंट है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हमें चेक किसे कराना है, इस वाले को, 0th एलिमेंट को चेक कराना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच बिगिन विद द वर्ड THE। तो यहाँ पर जैसे इस वाले एग्जाम्पल में THIS है, तो इसे वो काउंट नहीं करेगा, डिस्प्ले करना है, सॉरी काउंट नहीं करना है, डिस्प्ले करने को बोला गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमारे पास वर्ड्स नाम की लिस्ट है जिसमें हमें पहला वर्ड चेक करना है। तो वी कैन राइट वर्ड्स 0, इफ वर्ड 0 इक्वल टू THE। यदि THE है तो वी हैव टू प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, पूरी लाइन प्रिंट करना है। तो हम लाइन में डी प्रिंट कर सकते हैं, पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। दैट्स ऑल, ये हमारा लूप हो जाएगा। ये लूप से बाहर आके हमने कर दिया फाइल को क्लोज, f.close। और जब फंक्शन को कॉल करना है तो इस इंडेंटेशन से करेंगे, फंक्शन नेम इज काउंट अंडरस्कोर द अंडरस्कोर लाइन्स, यहाँ फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। असाइनमेंट है ये आपके लिए, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड अ टेक्स्ट फाइल myfile.txt, यहाँ पर फाइल नेम क्या है, myfile.txt, एंड डिस्प्लेस दोज लाइन्स विच बिगिन विद द वर्ड यू और इट। यहाँ पर दो वर्ड कंपेयर करने, तो उसमें जब आपने वर्ड चेक किया था कि इफ वर्ड 0 इज इक्वल टू आपने लिखा था THE, क्योंकि वहां THE कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर आपका आ जाएगा यू, और यहाँ पर दो हैं तो आप क्या लिखेंगे, और दूसरा भी चेक करेंगे कि या तो ये वर्ड यू से स्टार्ट होता हो या इट से स्टार्ट होता हो, सॉरी इट से स्टार्ट होता हो। तो आपको क्या कराना है, वो लाइंस प्रिंट करानी है। तो फिर आप कर देंगे प्रिंट डी। सेम प्रोग्राम बनेगा पिछली बार की तरह, जो लास्ट प्रोग्राम था सिमिलर है ये, तो आप इसको कंप्लीट बना लीजिएगा। ना इस प्रोग्राम को ध्यान से समझिए, पहले इसमें हमें करना क्या है, राइट अ फंक्शन काउंट, काउंट नाम का फंक्शन बनाना है
इन पाइथन टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल gratitude.txt। अब gratitude.txt नाम गिवन है हमारे पास कि इसी फाइल को हमें रीड करना है। एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ द लेटर ई इन ईच लाइन। मतलब यहाँ पर आप देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं करना क्या है। ये हमारे पास फाइल है, ये फाइल में इस तरह से लाइंस लिखी हुई है, ग्रेटिट्यूड इज अ हम्बल हार्ट्स रेडिएंट ग्लो। तो ये क्या करेगा, हर लाइन में कितनी बार ई आया है उसको सेपरेटली काउंट करके इस तरीके से आउटपुट देगा। लाइन 1 देन कॉलन भी प्रिंट करना है और इसके आगे 3। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ई आ गया, दूसरा ई आ गया, तीसरा ई आ गया, तो टोटल 3 ईज हैं। तो यहाँ पर लाइन 1 3, लाइन 2 में कितने ई हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो इस तरह का हमें आउटपुट चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना है, काउंट नाम का फंक्शन है और फाइल नेम इज gratitude.txt। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। फंक्शन नेम इज काउंट, फाइल हमें ओपन करनी है, फाइल नेम इज gratitude.txt। अब क्या करना था, हमें लाइन वाइज रीड करना है और हर लाइन में कितने ई है ये चेक करना है। तो फिर से हम लूप लगा देते हैं, फॉर लाइन इन एफ। एफ में पूरी फाइल के कंटेंट्स का रेफरेंस है, वहां से ये लाइन, पहली लाइन रीड करेगा और उस लाइन में हमें कितने ई है ऐसा चेक करना है। ठीक है, तो वो चेक करके हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सपोज हमने सी ले लिया, सी इक्वल टू 0 स्टोर करा लिया इनिशियली। हमने यहाँ लिखा सी इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, जो फाइल में से पहली लाइन रीड हुई है इसमें कितने ई है ये काउंट करना है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा आया है, तो हम लिख सकते हैं लाइन डॉट काउंट। काउंट फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका हम यूज कर रहे हैं। क्या काउंट करना है, ई। ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में से, ये जो लाइन स्ट्रिंग है, लाइन में जो भी डेटा आया है, पूरी एक लाइन आई है, उस लाइन में से ई को काउंट करेगा और जितने भी ई हैं वो सी में प्रिंट कर देगा, स्टोर कर देगा, सॉरी प्रिंट नहीं करेगा, स्टोर कर देगा। सो अब हमें प्रिंट कैसा कराना था, मैसेज एज पर मैसेज। हम मैसेज देखते थे कैसे प्रिंट कराना है। मैसेज में हमें लिखना है लाइन 1 फिर कॉलन, लाइन और 1 के बीच में स्पेस है, देन कॉलन है, देन वो वैल्यू है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे लाइन। अब ये क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। कौन सी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। तो इसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए जो ये 1 2 3 4 कर सके। तो इनिशियली मैंने यहाँ ले लिया i इक्वल टू 1 और यहाँ प्रिंट करा दिया लाइन आई, राइट। लाइन आई के बाद हम देख रहे हैं कि क्या प्रिंट कराना है हमें, कॉलन सिंबल। तो कॉलन भी हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, कॉमा कॉलन, देन जो सी में काउंटिंग हुई है उस सी को हम प्रिंट करा देंगे, राइट। ये सब इफ के अंदर जा रहा है। देन ये जब लूप एंड हो जाएगा देन वी कैन क्लोज अवर फाइल। और इस फंक्शन को यदि कॉल करना है तो हम यहाँ से लिखेंगे काउंट और इस तरह से कॉल हो जाएगा। तो अब देखिए, फिर से देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी है, ग्रेटिट्यूड इज अ हम्बल हार्ट्स रेडिएंट ग्लो, ये फर्स्ट लाइन है। सबसे पहले क्या होगा, ये वाली फर्स्ट लाइन इस लाइन नाम के वेरिएबल में आएगी और इस लाइन में से हमने कहा कि ई को काउंट करो और काउंट करके जो भी वैल्यू आएगी वो सी में स्टोर कर दो। अब ये जो सी में वैल्यू स्टोर हो गई है इसे हमें प्रिंट कराना है, लेकिन प्रिंट भी किस फॉर्मेट में कराना है ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें बोला गया था लाइन लिखना है, देन 1 लिखना है, देन कॉलन। तो ये तीनों चीजें हमने लिखी। लाइन आई की वैल्यू इनिशियली है 1, तो 1 प्रिंट करा दिया, देन कॉलन, देन सी की वैल्यू जो भी हमारी आई, जैसे 3 आई। लेकिन आई को अगली बार में हमें इंक्रीज कराना जरूरी है, तो इसलिए हम आई को +1 कर देंगे यहाँ पर, जिससे नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, जब ये लूप पूरा नेक्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की अभी वैल्यू क्या है 1, अब ये यहाँ पर आके 2 हो गई, 2 हो गई तो ऊपर गया, लाइन सेकंड लाइन उसने रीड की। अब सेकंड लाइन में से नंबर ऑफ ई काउंट किए, सेकंड लाइन में जैसे हमारे पास क्या आ रहे थे, 4 आ रहे थे, तो उसने 4 को काउंट किया।
4 को काउंट करने के बाद क्या किया इसने, लाइन प्रिंट करेगा। ये पहले क्या प्रिंट किया था उसने, लाइन 1 कॉलन और फिर प्रिंट किया था 3। इस बार क्या करेगा, आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो यहाँ प्रिंट करेगा लाइन 2। देन हमने कॉलन प्रिंट कराया है तो कॉलन प्रिंट करेगा। देन जो काउंट किया है 4 वो 4 प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थी तो ये 3 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चलेगा, थर्ड लाइन रीड करेगा, थर्ड लाइन में कितने ई है वो काउंट करेगा, इसमें स्टोर करेगा। सपोज 7 है तो 7 आ जाएंगे इसमें। इस बार क्या प्रिंट होगा, लाइन 3:7। तो इसी तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा और जब तक लाइंस मिलती जाएगी ये काउंटिंग करता जाएगा। नाउ वन मोर फंक्शन, write a function vowel count in Python that counts and displays number of vowels in text file named poem.txt। अब यहाँ भी फंक्शन बनाना है जिसमें कि फंक्शन नेम गिवन है। तो फंक्शन नेम इज def vowel count। ठीक, अब इसमें करना क्या है, काउंट करना है नंबर ऑफ वॉवल्स को इन अ टेक्स्ट फाइल नेम्ड poem.txt। अब वॉवल्स कौन से होते हैं हमें पता है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। तो इन्हें हमें देखना है कि कितनी बार ये पूरी फाइल में आए हैं, उन्हें काउंट करके प्रिंट करना है। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, फाइल इज poem.txt। अब इसमें से क्या करेंगे, हमें देखना है कि जो भी कंटेंट रीड हुआ है उसमें ए ई आई ओ यू है या नहीं। तो यदि मान लीजिए फाइल में कुछ भी लिखा हुआ है तो ए ई आई ओ यू कंपेयर करने के लिए हमें हर लेटर को अलग अलग करके उसे कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो हर लेटर को कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेंट को हम रीड कैसे कराएंगे, कंटेंट इक्वल टू एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड फंक्शन अभी मैंने बताया था कि सारे कंटेंट रीड कर लेता है। तो कंटेंट नाम के वेरिएबल में पूरी फाइल में जो भी लिखा था वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट। अब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, फॉर आई इन कंटेंट। तो जो कंटेंट नाम के ऑब्जेक्ट में फाइल का डेटा आया है उसमें से पहला लेटर आई में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0, जैसे मान लीजिए दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम, ये लाइन लिखी हुई है, या फाइल में इस तरीके से कुछ डेटा लिखा हुआ है, कई सारा डेटा लिखा हुआ है। तो क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक की पूरी स्ट्रिंग बनी है और ये लेटर हमें निकालना है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें से जो, जब हम इसको स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रिंग में से ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड होता है। तो पहला कैरेक्टर रीड होगा जो 0 पोजीशन वाला है, वो आई में आ गया तो टी आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, चेक करना है कि ये वॉवल है या नहीं है। तो इसके लिए एक शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे कि इफ, ये जो आई में वैल्यू आई है इसको हम चेक कराएंगे, इफ आई इन, क्या लिखना है हमें, ए ई आई ओ यू स्मॉल में, और ये कैपिटल भी हो सकता है तो हमें कैपिटल भी काउंट करना है, कैपिटल में भी लिख दिया हमने ए ई आई ओ यू। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि इस आई की जो वैल्यू है इनमें से कोई भी मैच करती है क्या। जैसे कि केस में टी है, टी को जब ये कंपेयर करेगा तो ये मैच नहीं करती, ये मैच नहीं करती तो इसे हमें काउंट नहीं करना है। तो अच्छा, काउंट के लिए भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, हमने काउंट के लिए नहीं लिया, यहाँ ले लेते हैं। तो अब यहाँ लिखना पड़ेगा काउंट, यदि मैच करता है तो काउंट करेगा वो, अदरवाइज नहीं करेगा। इस केस में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि टी है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो काउंट नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम लूप फिर से चलेगा, नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो ये एच को रीड करेगा, एच के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये काउंटिंग नहीं होगी, काउंट इज स्टिल 0। अब जब ये वाला कैरेक्टर रीड होगा, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, कंटेंट में से इस वाले में ये कैरेक्टर रीड होगा आई, तो ये आई इस आई में आ गया और ये देखेगा कि आई इसमें है, यहाँ मैच कर जाएगा तो ये काउंटिंग कर देगा। काउंट क्या था, 0 था, काउंट था 0, अब यहाँ +1 हो गया तो ये 1 हो जाएगा।
देन अगेन एस को रीड करेगा, फिर स्पेस करेगा। इसी तरीके से सबको रीड करते हुए एक एक कैरेक्टर रीड करता जाएगा और चेक करता जाएगा कि ये AEIOU में से है या नहीं है। अब जब ये पूरा लूप चल गया तो हमें प्रिंट कराना होगा आउटपुट। टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स इन फाइल क्या है, हमारे काउंट नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा है। और इसके बाद हम कर देंगे फाइल को क्लोज। तो ये हमारा हो गया वॉवल को काउंट करने के लिए प्रोग्राम। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कंसेप्ट आपका के रिवाइज हो गए होंगे काफ़ी हद तक। एक सेकंड पार्ट और बनाऊंगी जिसमें जो बचे हुए फंक्शन है, रिमेनिंग फंक्शन फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, हम उसको उस वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।